अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक मोची की दास्तान बताती हूँ कि एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक हज करने के लिए गए। तवाफ़ करने के बाद वो जब लेटे तो उन्होंने देखा कि दो फरिश्ते आए हैं और वो आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा 6 लाख हाजी हज करने आए थे, मगर अल्लाह पाक ने उनमें से किसी का भी हज कबूल नहीं किया। मगर दमिश्क में एक मोची है, वो हज पर नहीं आया, मगर अल्लाह पाक ने उसका हज भी कबूल किया है और उसकी बरकत से बाकी 6 लाख हाजियों की भी हज को कबूलियत का शर्फ बख्शा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ये बहुत मशहूर सूफ़ी थे। ये उठे, बड़ा हैरान हुए। जब हज से वापस आए तो उनको बड़ा इश्तियाक था कि वो देखें तो सही ये मोची क्या करता है कि वो हज में भी नहीं गया और अल्लाह पाक ने उसका हज भी कबूल किया। ना सिर्फ उसका हज कबूल किया बल्कि बाकियों का भी हज कबूल कर लिया। पूछते पूछाते जब वो दमिश्क में उस मोची के घर पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया तो उसे पूछा कि मैं तुमसे मिलना चाहता था। तो मोची ने कहा, तुम मुझे क्यों मिलना चाहते थे? तो इस पर अब्दुल्ला बिन मुबारक ने सारी बात बताई कि मैं ऐसे हज पर गया था, तो वहाँ पर मैंने फ़रिश्तों की बात सुनी। मोची ने कहा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक हूँ। ये सुनना था कि मोची बेहोश हो गया। जब कुछ देर बाद उसे होश दिलाई गई तो उसने कहा, अच्छा मुझे ये तो बताओ फ़रिश्ते क्या कह रहे थे मेरे बारे में? तो अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा कि वो कह रहे थे कि इस मर्तबा 6 लाख हाजी आए, मगर अल्लाह पाक ने उनमें से किसी का हज कबूल नहीं किया। मगर दमिश्क में एक मोची है जो जूतियाँ सिलाई करता है, मगर अल्लाह पाक ने उसको जो हज में भी नहीं आया उसका हज भी कबूल कर लिया और उसके वजह से तमाम लोगों के भी हज कबूल कर लिए। अभी ये कहना था कि वो मोची दोबारा गिर पड़ा। उसको फिर दोबारा होश दिलाई गई और बताया, अच्छा बताओ, ये तो बताओ ना कि तुमने ऐसा क्या अमल किया कि तुम अल्लाह की नज़र में इतना हो गए कि तुम ना जाके भी हज कर आए और तुम्हें हज का सवाब भी मिल गया और तुम्हारी वजह से बाकी भी बख्शे गए। उसने कहा कि मैं कोई भी ऐसा अमल नहीं करता, लेकिन मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं हज करने जाऊं। मैंने 300 दिनार जोड़े और हज की तैयारी के लिए कमर बांधे था। हज का वक्त आने वाला था। एक दिन पड़ोसियों के घर से बहुत प्यारी खाने की खुशबू आई। मेरी बीवी ने कहा कि जाओ पड़ोसियों के घर से थोड़ा सा खाना मांग लाओ, हमें भी बड़े दिन हुए हैं गोश्त नहीं खाया। तो मैं जब अपने पड़ोसी के घर गया तो मैंने कहा, यार मेरे बच्चों का भी गोश्त खाने को दिल कर रहा है, बड़े दिन हुए हैं मैंने गोश्त नहीं पकाया, तो आप मुझे थोड़ा सा सालन दे दें। तो वो रोने लग गया। मेरे पड़ोसी ने रो रो के कहा कि सच्ची बात ये है कि 7 दिन हो गए हैं, मेरे बच्चे बहुत भूखे थे, पकाने को कुछ ना था। कभी कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता तो मैं अपने बच्चों को दे देता, लेकिन उनका पेट नहीं भरता था क्योंकि था ही कुछ नहीं खाने को। तो मेरी बीवी ने मुझे बहुत मजबूर किया। मैं जंगल की तरफ निकल गया। मैंने वहाँ पर एक मुर्दा गधे को पाया। मैं उस गधे का गोश्त काट लाया और वो हमने पकाया है। इस तरारी हालत में, मजबूरी की हालत में मुर्दार खाने की भी इजाज़त है, जमा हुआ खून खाने की भी इजाज़त है कि जब जान बिल्कुल निकलने वाली हो। तो ये हमारे लिए तो हलाल है मगर आपके लिए हलाल नहीं है। वो मुझे कहता है, मैंने ये जब बात सुनी तो मेरी आँखों से बहुत आंसू निकलना शुरू हो गए। मेरा दिल बेचैन हो गया कि मैंने ऐसे हज का क्या करना है कि मेरा हमसाया
और उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और मैं हज करने जा रहा हूँ। मैंने उसी वक्त वो 300 दिनार निकाले और अपने हमसाई को दे दिए और कहा कि यार अपने बच्चों के लिए सब सामान ले आओ। कोई नहीं, मैं अगले साल हज पे चला जाऊँगा। बस मेरा एक ये अमल था जो मेरे अल्लाह पाक ने कबूल कर लिया है। बेशक हज और उम्रे के लिए जाना ज़रूरी नहीं, वो रब है, वो हमारा आका है, वो अरहमर राहिमीन है, वो ये रब्बे ज़ुल जलाल है। वो तो दिलों के गुज़रने वाले ख़याल से भी वाकिफ़ है। वो तो हमारी कही हुई, हमारे दिल में गुज़रने वाले ख़याल, हमारे दिमाग में गुज़रने वाले ख़याल तक से वाकिफ़ है। वो हमारी सांसों से वाकिफ़ है। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि अल्लाह तो शहरग से भी करीब है। शहरग वो जो हमारे जिस्म के अंदर है, जो अंदर है अल्लाह उससे भी करीब तर है। अगर उससे भी अल्लाह करीब तर है तो अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तो हमारे जिस्म में है, हमारी रूह में है, हमारी सोचों में है। हमें वहाँ जाना नहीं पड़ता, हमें अल्लाह से कुछ कहना नहीं पड़ता। अगर नेकी भी करते हैं तो सोचने पर नेकी का सवाब मिल जाता है। गुनाह तब तक अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों से रुकवा रखा है कि करेगा तो मेरा बंदा तो लिखना, नहीं तो नहीं लिखना। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें बस अपना ही मोहताज रखे। अल्लाह पाक हम पर रहमतें करे, हमें दीन की मुकम्मल कामलियत के साथ पैरवी करने की तौफ़ीक दे। दीन पर ही हमारा ख़ात्मा हो। आमीन।